अस्सलाम वालेकुम। आज हम C4 साइकिल और CAM प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये जो CAM प्लांट्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है? कैजुलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड मेटाबॉलिज्म। अभी ये जो C4 साइकिल होती है ये कौन से प्लांट्स में होती है? याद रख लें, जो हॉट एरियाज में जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती हो वहां पर रहते हो। भाई देखो, एक मिसाल है, ये हमारे पास क्या है? प्लांट है, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर क्या पड़ रही है? सूरज की तेज तपती हुई रोशनी पड़ रही है, ठीक है। अभी ये इसका क्या है? लीफ है। भाई ये इसका क्या है? लीफ, पत्ता। पत्ते के अंदर ये क्या होते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा? ट्रांसपायरेशन करेगा। और ट्रांसपायरेशन क्या होती है? कि प्लांट के स्टोमेटा के जरिए से वाटर इसमें से क्या होता है? रिमूव होता है, या हम उसे कहते हैं एवापोरेट होता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के तहत। अभी एवापोरेशन, एवापोरेशन क्या होता है? कूलिंग प्रोसेस होता है। भाई एवापोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? कूलिंग प्रोसेस, जिससे प्लांट क्या हो जाएगा? ठंडा। अभी देखें, इधर एक नुकसान है। भाई देखो, प्लांट ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से ये जो वाटर इसमें से रिमूव होगा, तो वाटर के रिमूव होने से प्लांट के अंदर पानी की जो कमी होगी उसे हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। भाई पानी की भी तो कमी हो जाएगी ना इसके अंदर। डी मीन्स क्या होता है? रिमूव, और हाइड्रेशन मीन्स वाटर। इसमें से वाटर की क्या होना शुरू हो जाएगी? कमी होना शुरू हो जाएगी। तो प्लांट पता है क्या करता है इस कंडीशन के अंदर? प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। अब इसके स्टोमेटा को क्लोज करने की वजह से क्या होता है? भाई देखें, इधर हम ना क्या देखते हैं? लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। लीफ का स्ट्रक्चर के होगा क्या है? अब देखें भी, भाई ये लीफ होता है हमारे पास। लीफ की ये होती है अपर एपिडर्मिस, और ये हमारे पास कौन सी होती है? इसकी लोअर एपिडर्मिस। इसे हम क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अभी देखो, अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर, वो क्या करती है? वाटर को इधर से गुजरने की इजाजत नहीं देती। लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या होती है? स्टोमेटा होते हैं, और इधर से वाटर भी आउट हो सकता है, और इधर से गैसेस भी क्या होती हैं? एक्सचेंज होती हैं। गैसेस भी क्या होती हैं? इधर से एक्सचेंज होती हैं। अब अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान ना क्या होते हैं? मीजोफिल के सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? मीजोफिल के सेल। ये क्या होते हैं दोनों? हम इन्हें क्या कहेंगे? मीजोफिल के सेल कहेंगे हम इन्हें, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो बड़े सेल है इन्हें हम क्या बोलते हैं? याद रख लें, पेलिसेड सेल। क्या कहते हैं हम इन्हें? पेलिसेड सेल। और छोटों को हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जी सेल। क्या कहेंगे? स्पॉन्जी सेल। अब होगा क्या कि ये स्टोमेटा के जरिए से, स्टोमेटा क्या हो गया? हॉट कंडीशन के अंदर स्टोमेटा इसने क्या कर लिया? क्लोज कर लिया। भाई इसने क्या कर लिया? स्टोमेटा को क्लोज कर लिया। अब क्या होगा कि वाटर रिमूव नहीं होगा। भाई ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, इवापोरेशन नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी प्लांट को। और दूसरा दूसरा इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस भी एक्सचेंज नहीं होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मोलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब एक मिसाल, इसके अंदर 50 कार्बन डाइऑक्साइड थे और 50 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे। अब क्या होगा? इसके अंदर क्या होगी? भाई फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, और फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? यूज होती है। भाई फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ये हमने पढ़ा है। भाई फोटोसिंथेसिस जो होती है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है? CO2, वाटर, और तीसरी कौन सी चीज होती है? लाइट। मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। अब इधर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होना शुरू हो जाएगी, तो एक मिसाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज होगी? 25 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गए, 25 बच गए। अब वो 25 कार्बन डाइऑक्साइड तो बच गए, ये यूज हो गए। इससे क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तादाद इधर क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके तहत एक प्रोसेस, एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कौन सा प्रोसेस? वेस्टफुल प्रोसेस अमल स्टार्ट हो जाता है, जिसको प्लांट अवॉइड करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये प्लांट के अंदर होना नहीं चाहिए। भाई देखो, होता क्या था कि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसके साथ मिलता कौन था? आपको पता है, RUBP, राइबोलोज बाइफास्फेट। इनको मिलाने वाला कौन होता है? RUBP, राइबोलोज बाइफास्फेट
कार्बो ऑक्साइलेज, ये इंजाइम होते हैं कार्बो ऑक्साइलेज, या इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेज। देखो अभी बात सुनो, ये क्या होता है कंसंट्रेशन के ऊपर, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको समझाता हूं इसका मकसद क्या है। ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। देखो अगर लीफ के अंदर एयर स्पेसिस, ये जिधर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पड़ी हुई है, अगर लीफ के अंदर एयर स्पेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा था, जब स्टोमेटा बंद होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जैसे ही बढ़ेगा तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड करवाएगा। इससे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ये होना नहीं चाहिए। इसको प्लांट जो है अवॉइड कैसे करता है, वो कौन से प्लांट होते हैं जो इसको अवॉइड करते हैं, वो C4 प्लांट होते हैं। वो कौन से होते हैं, शुगर केन वाले, ठीक है, शुगर केन कह सकते हैं हम, ठीक है। और कॉर्न, कॉर्न प्लांट होता है, ठीक है। ग्रास फैमिली वाले, ग्रास फैमिली वाले, ये बुक के अंदर लिखी हुई है, तो आपको एग्जांपल इसकी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बहुत इजी मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा इजी मैकेनिज्म, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो होगा क्या कि हम C4 प्लांट का सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे, C4 प्लांट के सेल का हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसकी वजह से हमें बातें क्या हो जाएंगी, इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इधर हम पेन को यूज करते हैं भाई। ये हमारे पास कौन सा प्लांट होता है, C4 प्लांट। इसके लीफ को देखेंगे हम, देखें इधर भाई, ये C4 प्लांट का लीफ देखेंगे, इससे हमारे सारे मसले क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, ठीक है भाई। देखो ये इसके अंदर, ये हमारे पास कौन से होते हैं, मीजोफिल सेल, ठीक है। मीजोफिल सेल के साथ साथ इसने दूसरे सेल भी बनाए हुए हैं, ये लंबे लंबे से, इन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। क्या कहते हैं हम इन्हें, बंडल शीथ सेल। ये बात आपने याद रखनी है भाई। आउटर सेल को हम क्या कह रहे हैं, मीजोफिल सेल। मैं सारा बताता हूं कि इसके अंदर इशू क्या आ रहा है, क्या इसके अंदर प्रोसेस होगा, मीजोफिल सेल, ठीक है। और दूसरे जो अंदर की तरफ सेल है उन्हें हम क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। अभी देखो होगा क्या, देखें हमने पहले देखा था कि मीजोफिल सेल के अंदर, इधर इधर हमने देखा था कि ये जो है सेल है मीजोफिल सेल, इसके अंदर आरयूबीपी था, राइबोलोज बाइफॉस्फेट था, जो किसके साथ मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसने क्या किया है C4 प्लांट ने कि मीजोफिल सेल से आरयूबीपी राइबोलोज बाइफॉस्फेट को उठा के, इधर से उठा के किसके अंदर रख दिया है, बंडल शीथ सेल के अंदर। आरयूबीपी को किधर रख दिया है, बंडल शीथ सेल के अंदर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मीजोफिल सेल, C4 प्लांट के मीजोफिल सेल के अंदर आरयूबीपी होता है, तो आप कहेंगे नहीं होता, ठीक है। किधर होता है, बंडल शीथ सेल के अंदर। क्यों होता है, इसको हम देखते हैं भाई। देखो इसने क्या किया, मीजोफिल सेल के अंदर आरयूबीपी राइबोलोज बाइफॉस्फेट नहीं लगाया, राइबोलोज बाइफॉस्फेट नहीं लगाया, तो इसके अंदर राइबोलोज बाइफॉस्फेट एंजाइम भी नहीं होगा, कार्बो ऑक्सीलेज या ऑक्सीजनेज, वो भी किधर होगा, बंडल शीथ सेल के अंदर। तो इसने मीजोफिल सेल के अंदर एक एडिशनल प्रोसेस लगा दिया। वो कौन सा लगाया भाई, देखें अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है मीजोफिल सेल के अंदर और 1000 ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। अगर राइबोलोज बाइफॉस्फेट होगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा अपने अंदर और कौन सा, फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जो वेस्टफुल प्रोसेस होता है। लेकिन इधर आरयूबीपी है ही नहीं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट है ही नहीं, उसका एंजाइम है ही नहीं, वो किधर है, बंडल शीथ सेल के अंदर। इधर क्या लगाया हुआ है इसने, मीजोफिल मीजोफिल सेल के अंदर इधर एक और एंजाइम इसने लगाया हुआ है और एक और रिएक्टेंट लगाया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं फास्फोइनोल पाइरोवेट। क्या कहते हैं हम उसे, फास्फो इनोल, इनोल पाइरोवेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीईपी, फास्फो इनोल पाइरोवेट। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सिर्फ मिलेगा, चाहे 1000 ऑक्सीजन हो, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और इसको मिलाता कौन है, फास्फो इनोल पाइरोवेट कार्बो ऑक्साइलेस, कार्बो ऑक्साइलेस, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। अब जैसे ये मिलेगा, फास्फो इनोल पाइरोवेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3, ठीक है। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 1। तो 3 और 1 मिलेंगे तो 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑक्जेलो एसीटेट, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑक्जेलो एसीटेट। इधर 4 कार्बन वाला एक बनेगा मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑक्जेलो
एसीटेट। ये प्रोसेस किधर हो रहा है? मेसोफिल सेल के अंदर। ये प्रोसेस किधर हो रहा है? मेसोफिल सेल के अंदर। ये याद रखना है आपने। ऑक्जेलो एसीटेट से क्या बनेगा? मेलेट। मेलेट भी कितने कार्बन वाला होता है? 4 कार्बन वाला। अब मेसोफिल सेल से किधर जाएगा प्रोसेस? नीचे बंडल शीथ सेल के अंदर। भाई किधर जाएगा नीचे प्रोसेस? मेसोफिल सेल से इधर बंडल शीथ सेल के अंदर ये प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा। ये कौन सा सेल है हमारे पास? बंडल शीथ सेल। ये आपने क्या करना है? याद रखना है। ये कौन सा है? बंडल शीथ सेल हमारे पास। ठीक है, इधर हमारा प्रोसेस इजी हो जाएगा। बंडल शीथ सेल इसके अंदर लगा हुआ है। अब क्या होगा कि मेलेट, मेलेट जब बंडल शीथ सेल के अंदर आएगा तो ये किसमें टूटेगा? एक पाइरुवेट के अंदर। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब ये पाइरोवेट से फास्फोइनोल पाइरोवेट कैसे बनेगा? इधर क्या होता है? एक एटीपी आता है। एटीपी किसमें टूटता है? एडीपी के अंदर। और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर। ये फास्फेट किसको मिलता है? पाइरोवेट को। ये दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फास्फोइनोल पाइरोवेट के अंदर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इधर आपको बताओ, आप मुझे बताओ, बंडल शीथ सेल के अंदर हमने राइबोलोज बायफास्फेट लगाया हुआ था। राइबोलोज बायफास्फेट के साथ राइबोलोज बायफास्फेट का एंजाइम कार्बो ऑक्सीलेज और ऑक्सीजनेज था। ये इधर कार्बन डाइऑक्साइड आया है। क्या इधर ऑक्सीजन भी है क्या? नहीं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कौन सी साइकिल स्टार्ट कर देगा? C3 साइकिल। कौन सी? C3 साइकिल। तो आप मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एक इधर फिक्स हो रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर फिक्स हो रहा है, तो C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड 2 मरतबा क्या होता है? फिक्स होता है। और इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोइनोल पाइरोविक एसिड से मिलता है या पाइरोवेट से मिलता है तो ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया C4 प्लांट। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, या अगले पेज पे देख लेते हैं कौन से सेल के बारे में हम, कौन से प्लांट के बारे में? सी केम प्लांट के बारे में। किसके बारे में? बहुत इजी है, केम प्लांट के बारे में हम देख लेते हैं। उसे हम क्या बोल रहे थे? केजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, CAM प्लांट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या है? केजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर याद रख लें कि उसके अंदर मेसोफिल सेल था और बंडल शीथ सेल, इसके अंदर सिर्फ मेसोफिल सेल है। अब देखते हैं ये कैसे करेगा। अच्छा, ये क्या करता है? डे टाइम को स्टोमेटा क्या कर देता है? ऑफ, मींस क्या? बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद। और नाइट टाइम को क्या करता है? ओपन। नाइट टाइम को क्या करता है? ओपन। भाई डे टाइम को ऑफ करेगा तो डे टाइम को गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन करनी पड़ेगी। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन करेगा तो क्या होगी? इवापोरेशन होगी। एवापोरेशन होगी तो क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होगा तो प्लांट को क्या होगी? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होगी तो प्लांट के अंदर पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो प्लांट क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है, प्लांट की मर सकता है। लेकिन ये डे टाइम को स्टोमेटा को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। नाइट टाइम को ये स्टोमेटा को क्या करता है? ओपन। जब ये नाइट टाइम को ओपन करता है ना, तो इसके तहत होता क्या है कि नाइट को ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। अब होगा क्या कि इसके पास ना, ये देखें, ये हमारे पास कौन सा सेल है? इसका मेसोफिल का सेल। बहुत ही इजी डायग्राम से हम इसको समझते हैं, जुगाड़ी डायग्राम से। ये मेसोफिल सेल, और इधर इसके पास क्या मौजूद होता है? ये वैक्यूल। भाई इसको हम क्या कह सकते हैं? वैक्यूल, जिसके अंदर प्लांट वाटर वगैरह को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, तो देखें अब होगा क्या इसके अंदर ना, ये मेसोफिल सेल के अंदर ये प्रोसेस होगा, ये डे टाइम को होगा। ठीक है, ये आधे सेल में ये डे टाइम को, और ये कौन सा होगा? नाइट टाइम को। ठीक है, नाइट टाइम को। या हम ऐसे करते हैं कि हाँ, ऐसे नहीं करते कि हम, ठीक है ऐसे भी सही है। अब नाइट टाइम को ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ मिलाया इसने? फास्फोइनोल पाइरोवेट के साथ मिलाया। मिलाकर इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको? ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। ऑक्जेलो एसीटेट को इसने किसमें कन्वर्ट किया? मेलेट में। अब जैसे मेलेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, इस मेलेट को किसके अंदर जमा करवा देता है? वैक्यूल के अंदर। अब ये मेलेट इधर क्या हो गया? जमा हो गया, स्टोर होना शुरू हो गया। जब डे टाइम होगा, जब लाइट रिएक्शन होगा, एटीपी और NADPH प्लस H बनेंगे। ठीक है, इधर बन रहे होंगे। ये मेलेट क्या होगा? किधर जाएगा? हम इसके अंदर जाएगा, डे टाइम के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर जाएगा। तो मेलेट जाएगा तो ये किसमें टूटेगा? एक पाइरुवेट के अंदर। पाइरुवेट
वेट के अंदर, और दूसरा किसके अंदर टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब ये पायरुवेट के अंदर तो टूट गया, पायरुवेट से ये दोबारा फास्फोइनोल पायरुवेट कैसे बनेगा, आपको मैंने बताया था एटीपी टूटेगा, एटीपी किसमें टूटेगा, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो पायरुवेट को मिलेगा, पायरुवेट को जैसे मिलेगा ये पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये थोड़ा गिचमिच हो गया, दोबारा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन मिलेगा भाई, आरयूबीपी मिलेगा, राइबोलोज बाइफास्फेट मिलेगा, ठीक है। और इधर कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, C3 साइकिल, जिससे ये क्या बना सकता है, ग्लूकोज वगैरह बना सकता है। तो ये प्रोसेस होगा। दोबारा मैं आपको इधर थोड़ा सा समझा दूं कि देखें, इधर बात सुने भाई, ये मिजोफिल सेल, मिजोफिल सेल के अंदर ये ऊपर वाला प्रोसेस क्या हो रहा है, नाइट टाइम, नीचे वाला डे टाइम। भाई नाइट टाइम को ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, किसके साथ मिलाता है, फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिला के ये किसमें कन्वर्ट करवाता है, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। ऑक्जेलो एसीटेट को किसमें कन्वर्ट करवाता है, मेलेट के अंदर। देखो ये 3 कार्बन, ये 1 कार्बन, तो इसके अंदर कितने, 4 कार्बन। ऑक्जेलो एसीटेट को मेलेट के अंदर, मेलेट को किसमें भेज देता है, वैक्यूल के अंदर। इधर ये क्या हो जाता है, स्टोर होता है। अब डे टाइम को क्या होता है कि यही मेलेट किसमें टूटता है, पायरुवेट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये पायरुवेट को दोबारा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, इधर एटीपी टूटेगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूटेगा। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जैसे ही पायरुवेट को मिलेगा ये किसमें टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ये आरयूबीपी के साथ मिलेगा, राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज के साथ, और इधर से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिससे हमें ग्लूकोज वगैरह बन सकता है। तो ये था हमारे पास कैजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट का मैकेनिज्म।